कहानी शुरू होती है एक घने और रहस्यमयी जंगल से, जहां कुछ शिकारी अपने शिकार की तलाश में घूम रहे होते हैं। चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई होती है, लेकिन तभी उन्हें एहसास होने लगता है कि कोई अनजान खतरा उनका पीछा कर रहा है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, जंगल के अंधेरे से एक विशालकाय सांप निकल आता है और एक आदमी के पीछे पड़ जाता है। वह आदमी अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागता है। कुछ देर तक वह सांप से मुकाबला करने की कोशिश भी करता है, लेकिन हालात उसके खिलाफ होते जा रहे थे। भागते भागते वह एक नदी में जा गिरता है। उसे लगता है कि अब वह सुरक्षित है, मगर असली खतरा तो पानी के अंदर उसका इंतजार कर रहा होता है। नदी की गहराइयों में कई विशाल शिकारी छिपे बैठे थे। कुछ ही पलों में वह उनकी गिरफ्त में आ जाता है और उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में एक बड़ी दवा कंपनी गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही होती है। कंपनी को बचाने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम एक बेहद दुर्लभ पौधे की खोज का प्रस्ताव रखती है। उनका दावा होता है कि यह पौधा मेडिकल दुनिया में क्रांति ला सकता है और इंसानों के लिए बेहद कीमती साबित हो सकता है। कंपनी तुरंत इस मिशन को मंजूरी दे देती है और वैज्ञानिकों की एक टीम उस रहस्यमयी पौधे की तलाश में खतरनाक जंगलों की ओर निकल पड़ती है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि यह सफर सिर्फ एक खोज नहीं, बल्कि मौत के साथ होने वाली एक भयानक जंग बनने वाला है। और अब टीम को जंगल के अंदर जाने के लिए एक भरोसेमंद बोट की जरूरत पड़ती है, लेकिन लगातार हो रही बारिश और इलाके के खतरों की वजह से कोई भी नाविक उनके साथ जाने को तैयार नहीं होता। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक ऐसे बोट कैप्टन के बारे में पता चलता है जो पैसों के लिए किसी भी खतरनाक मिशन पर जाने को तैयार रहता है। टीम उसके पास पहुंचती है और उसे अपने अभियान के बारे में बताती है। शुरुआत में वह इस काम के लिए बहुत बड़ी रकम मांगता है। कुछ देर तक दोनों पक्षों के बीच बातचीत चलती रहती है, लेकिन आखिरकार मिशन की मजबूरी को देखते हुए टीम उसकी शर्त मान लेती है। इसके बाद उन्हें वह नाव दिखाई जाती है जिससे उन्हें सफर करना था। नाव काफी पुरानी और जर्जर हालत में थी, लेकिन उनके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था। इसी दौरान टीम के कुछ और सदस्य भी वहां पहुंच जाते हैं और अभियान में शामिल हो जाते हैं। सभी लोग अपना सामान लेकर नाव पर सवार हो जाते हैं और रहस्यमयी जंगल की ओर सफर शुरू कर देते हैं। यात्रा के दौरान टीम का लीडर सभी को नक्शे पर उस स्थान के बारे में बताता है जहां उन्हें पहुंचना था। उसके अनुसार दुर्लभ पौधा केवल कुछ दिनों के लिए ही खिलता है। अगर वे समय पर वहां नहीं पहुंचे तो उन्हें दोबारा मौका पाने के लिए कई वर्षों तक इंतजार करना पड़ सकता है। सभी लोग जल्द से जल्द मंजिल तक पहुंचने की योजना बनाने लगते हैं। इसी बीच एक वैज्ञानिक नाव का निरीक्षण करने निकलती है। वह देखती है कि नाव में लगभग हर चीज पुरानी और खराब हालत में है। तभी उसे एक कोने से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जिज्ञासा में वह आवाज की दिशा में बढ़ती है, लेकिन अचानक एक छोटा बंदर उसके सामने आ जाता है। पहले तो वह डर जाती है, मगर कुछ ही देर बाद पता चलता है कि वह बंदर नाव के कप्तान का पालतू साथी है। इस अप्रत्याशित मुलाकात के बाद माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। दूसरी तरफ टीम लगातार अपने मुख्यालय से संपर्क करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन घने जंगलों और खराब मौसम की वजह से संचार व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही थी। कभी आवाज टूट जाती तो कभी सिग्नल पूरी तरह गायब हो जाता। समय बीतते बीतते शाम हो जाती है। लंबी यात्रा के दौरान टीम के सदस्य एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगते हैं। कुछ लोग अपने अनुभव साझा करते हैं तो कुछ इस मिशन को लेकर अपनी उम्मीदों और चिंताओं के बारे में बात करते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस सफर को वे एक साधारण वैज्ञानिक अभियान समझ रहे हैं, उसके पीछे जंगल का एक ऐसा खौफनाक रहस्य छिपा हुआ है जो जल्द ही उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक शाम जब सभी लोग अपने काम में व्यस्त थे, तभी नाव के कप्तान का पालतू बंदर खाने की तलाश में इधर उधर घूमने निकल जाता है। दूर पेड़ों पर लगे फलों को देखकर वह उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कोई शिकारी उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचता है, एक विशालकाय जीव उसका पीछा करना शुरू कर देता है। डर के मारे बंदर इधर उधर भागता है और खुद को बचाने के लिए पेड़ों पर चढ़ जाता है। काफी देर तक वह किसी तरह खतरे से दूर रहने की कोशिश करता है। उसकी घबराई हुई आवाजें दूर तक सुनाई देती हैं, लेकिन नाव पर मौजूद लोग इसे जंगल की सामान्य आवाजें समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। अगली सुबह कप्तान अपने पालतू साथी को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर उसका कहीं कोई पता नहीं चलता। इसी बीच एक और बड़ी मुसीबत सामने आ जाती है। टीम की एक सदस्य संतुलन खो बैठती है और नदी में गिर जाती है। उसे बचाने के लिए तुरंत रस्सियां और डंडे आगे बढ़ाए जाते हैं। हालात
हालात और भी गंभीर हो जाते हैं जब पानी के अंदर छिपा एक खतरनाक शिकारी उनकी तरफ बढ़ने लगता है। कप्तान बिना समय गंवाए नदी में छलांग लगा देता है और अपनी जान जोखिम में डालकर उसे सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश करता है। कुछ देर तक पानी के अंदर संघर्ष चलता रहता है। ऊपर खड़े लोग घबराकर मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें साफ दिखाई नहीं देता कि नीचे क्या हो रहा है। फिर अचानक कप्तान पानी से बाहर निकल आता है और सभी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उसी समय उन्हें एहसास होता है कि इस इलाके में हर कदम पर कोई न कोई अनदेखा खतरा छिपा बैठा है। कुछ देर बाद अचानक ऊपर पेड़ों की शाखाओं से उनका खोया हुआ बंदर वापस दिखाई देता है। वह बुरी तरह डरा हुआ था, मानो रात भर किसी भयानक चीज से बचकर आया हो। उसकी हालत देखकर सभी समझ जाते हैं कि जंगल में सिर्फ सामान्य जंगली जानवर ही नहीं, बल्कि कुछ और भी मौजूद है जो बेहद खतरनाक हो सकता है। रात गहराने लगती है और टीम के सदस्य अपने मिशन के बारे में चर्चा करने लगते हैं। वे सोच रहे थे कि अगर उन्हें वह दुर्लभ पौधा मिल भी गया तो क्या उसकी खोज दुनिया तक पहुंच पाएगी, क्या उनकी मेहनत सफल होगी या नहीं। लेकिन इन सवालों से भी बड़ा खतरा उनके आसपास मंडरा रहा था। यात्रा जितनी आगे बढ़ रही थी, हालात उतने ही मुश्किल होते जा रहे थे। एक रात नाव का कप्तान टीम के लीडर को अलग ले जाकर गंभीर लहजे में बताता है कि मौसम तेजी से खराब हो रहा है। नदी का बहाव भी सामान्य दिशा के बजाय उल्टी तरफ दबाव बना रहा था, जिससे आगे बढ़ना बेहद खतरनाक हो सकता था। कप्तान साफ कहता है कि अगर उन्हें इस जोखिम भरे रास्ते पर आगे बढ़ना है तो उसे इसके बदले और ज्यादा भुगतान चाहिए होगा। पहले तो टीम का लीडर इस मांग को सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन उसके सामने कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। जिस दुर्लभ पौधे की तलाश में वे आए थे, उसे हासिल करना उसके लिए किसी भी कीमत पर जरूरी था। आखिरकार दोनों के बीच एक गुप्त समझौता हो जाता है, जिसके बारे में बाकी सदस्यों को कुछ भी पता नहीं होता। अगली सुबह अचानक अफरा तफरी मच जाती है। नदी में तेज बहाव के साथ बहकर आए विशाल पेड़ उनके रास्ते को पूरी तरह रोक देते हैं। इससे नाव का नियंत्रण बिगड़ने लगता है। कप्तान पूरी कोशिश करता है कि नाव को सुरक्षित दिशा में मोड़ सके, लेकिन हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे थे। कुछ ही पलों में नाव तेज गति से एक खतरनाक ढलान की तरफ बढ़ने लगती है। सभी लोग घबराकर जहां तहां पकड़ बना लेते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है। फिर अचानक नाव संतुलन खो देती है और जोरदार झटके के साथ नीचे गिर जाती है। हादसे के बाद हर तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी मच जाती है। टीम के सदस्य किसी तरह पानी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। काफी संघर्ष के बाद वे किनारे तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। पहली नजर में ऐसा लगता है कि सभी सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पानी के अंदर कुछ और भी मौजूद था जो उन्हें चुपचाप देख रहा था। अब उनकी नाव पूरी तरह बेकार हो चुकी थी और वापसी का रास्ता लगभग खत्म हो गया था। मिशन तो दूर, अब सभी की पहली प्राथमिकता किसी तरह जिंदा बचकर सभ्यता तक वापस पहुंचना बन चुकी थी। इसी दौरान कप्तान उन्हें एक नई योजना बताता है। वह कहता है कि जंगल के अंदर एक ऐसी जगह है जहां उसका एक पुराना परिचित रहता है। अगर वे वहां तक पहुंच जाएं तो शायद उन्हें मदद मिल सकती है। समस्या यह थी कि वहां पहुंचने के दो रास्ते थे। पहला रास्ता नदी के किनारे किनारे जाता था, जो लंबा लेकिन अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता था। दूसरा रास्ता सीधे घने जंगल के बीच से होकर गुजरता था। वह रास्ता काफी छोटा था, लेकिन उसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। अब टीम के सामने एक मुश्किल फैसला था। आखिरकार टीम के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचते। लंबा रास्ता चुनने का मतलब था कीमती समय गंवाना, इसलिए सभी लोग जंगल के बीच से गुजरने वाले छोटे रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रवाना होने से पहले कप्तान अपने एक पुराने परिचित से संपर्क करता है। वह उसे अपनी मुश्किल स्थिति के बारे में बताता है और तय जगह पर मिलने के लिए कहता है। बदले में उसे अच्छी रकम देने का वादा भी किया जाता है। दूसरी तरफ वह व्यक्ति तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाता है और सफर की तैयारी शुरू कर देता है। इसके बाद पूरी टीम पैदल यात्रा शुरू करती है। शहरों और प्रयोगशालाओं में काम करने वाले इन लोगों के लिए घने जंगलों में चलना बिल्कुल नया अनुभव था। चलते चलते टीम की एक सदस्य कप्तान से माफी मांगती है कि उनके मिशन की वजह से उसकी नाव नष्ट हो गई। कप्तान मुस्कुराकर बात टाल देता है और कहता है कि फिलहाल सबसे जरूरी बात यहाँ से सुरक्षित निकलना है। उधर जंगल के किसी दूसरे हिस्से में उनकी मदद के लिए आने वाला व्यक्ति भी अपने सफर पर निकल चुका था, लेकिन उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनदेखी चीज उसका पीछा कर रही हो। इसी बीच मुख्य टीम को एक दलदली और पानी से भरे इलाके को पार करना पड़ता है। सभी सावधानी से आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जंगल का एक शिकारी पहले से ही उन पर नजर रखे हुए था। कुछ लोगों को पानी के अंदर हलचल महसूस होती है, मगर वे इसे सामान्य जंगल का हिस्सा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। अचानक उन्हें एहसास होता है कि उनका एक साथी पीछे रह गया है। वे उसका नाम पुकारते हैं और उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ देर बाद अचानक पानी में जोरदार हलचल होती है और सभी की नजरें उसी दिशा में घूम जाती हैं।
तभी उन्हें समझ आता है कि उनके आसपास मंडरा रहा खतरा उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। घबराहट में पूरी टीम वहां से दूर भागने लगती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर उन्होंने अभी क्या देखा है, लेकिन इतना जरूर साफ हो चुका था कि जंगल के अंदर वे अकेले नहीं हैं। इस घटना का सबसे ज्यादा असर टीम के सबसे युवा सदस्य पर पड़ता है। वह बुरी तरह डर जाता है और आगे बढ़ने का साहस खोने लगता है। तब कप्तान उसे शांत करने की कोशिश करता है और बाकी लोगों को भी हिम्मत बनाए रखने के लिए कहता है। कप्तान सभी को समझाता है कि घबराहट में गलत फैसले लेना सबसे बड़ा खतरा होगा। अगर वे एकजुट रहेंगे और समय बर्बाद नहीं करेंगे तो उनके बचने की संभावना कहीं ज्यादा होगी। अब हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अपने साथी को खोने के बाद टीम का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब ज्यादातर लोग इस मिशन को यहीं खत्म करके सुरक्षित घर लौटना चाहते थे। खासकर टीम के एक सदस्य का मानना था कि जिस चीज की तलाश में वे आए थे वह अब किसी भी इंसानी जान से ज्यादा कीमती नहीं रह गई है। लेकिन टीम का लीडर हार मानने को तैयार नहीं था। उसके लिए यह खोज सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि उसके पूरे करियर और भविष्य का सवाल बन चुकी थी। वह बाकी लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि इतने लंबे सफर और जोखिम के बाद अब वापस लौटना सही फैसला नहीं होगा। काफी बहस के बाद टीम आगे बढ़ने का निर्णय लेती है। हालांकि अब किसी के चेहरे पर पहले जैसा उत्साह नहीं था। जंगल के भीतर बढ़ते हुए उन्हें नई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहीं जहरीले कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं तो कहीं ऐसे जीव जिनके बारे में उन्होंने पहले सिर्फ किताबों में पढ़ा था। हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ रहा था क्योंकि एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती थी। उसी दौरान उन्हें कुछ बेहद खतरनाक जीवों के निशान भी मिलते हैं। टीम के अनुभवी लोग बाकी सदस्यों को सावधान रहने की सलाह देते हैं और समझाते हैं कि जंगल में सिर्फ बड़े शिकारी ही नहीं बल्कि छोटे जीव भी उतने ही खतरनाक हो सकते हैं। इधर उनकी मदद के लिए आने वाला व्यक्ति तय जगह के करीब पहुंच चुका था, लेकिन रास्ते में उसे कुछ अजीब संकेत दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लगता था जैसे कोई विशाल शिकारी काफी देर से उसके आसपास घूम रहा हो। वह वहां से जल्दी निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जंगल की खामोशी अचानक और भी डरावनी हो जाती है। कुछ समय बाद दूर से एक जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई देती है। आवाज इतनी तेज थी कि मुख्य टीम का ध्यान भी उसकी तरफ चला जाता है। सभी लोग उस दिशा में पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां एक भयानक दुर्घटना हो चुकी है। मदद की उम्मीद लेकर आने वाला व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं देता। उसके आने का एकमात्र साधन भी बुरी तरह तबाह हो चुका था। यह देखकर सभी के मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर यहाँ हुआ क्या था? सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अब उनका बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग खत्म हो चुका था। जंगल के भीतर आगे बढ़ते हुए टीम को बार बार ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जो बताते थे कि वे किसी अनजान और खतरनाक इलाके में प्रवेश कर चुके हैं। टीम के एक सदस्य को याद आता है कि इस इलाके में एक पुरानी आदिवासी जनजाति के रहने की कहानियां मशहूर हैं। अगर वे उन लोगों तक पहुंच जाएं तो शायद उन्हें नदी तक जाने का कोई साधन या सुरक्षित रास्ता मिल सकता है। यही उम्मीद लेकर सभी लोग जंगल के और अंदर बढ़ने लगते हैं। काफी देर तक भटकने के बाद आखिरकार वे उस स्थान तक पहुंचते हैं जहां कभी एक जनजाति रहती थी, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें राहत मिलने के बजाय और भी ज्यादा डर महसूस होता है। पूरी जगह वीरान पड़ी थी। टीम के सदस्य समझ जाते हैं कि किसी बड़े खतरे ने इस इलाके को रहने लायक नहीं छोड़ा है। मदद की कोई उम्मीद न देखकर वे खुद ही वहां से निकलने का रास्ता बनाने का फैसला करते हैं। आसपास मौजूद लकड़ियों और बांस जैसी चीजों को इकट्ठा करके वे एक अस्थायी नाव तैयार करने की योजना बनाते हैं। इसी दौरान टीम का लीडर आसपास की चट्टानों और पुरानी नक्काशियों का निरीक्षण कर रहा होता है। तभी उसे एक ऐसा चिन्ह दिखाई देता है जो उसके चेहरे पर फिर से उम्मीद ले आता है। वह निशान उसी दुर्लभ पौधे से मिलता जुलता था जिसकी तलाश में वे इतनी दूर आए थे। अब टीम दो अलग अलग चुनौतियों के बीच फंस चुकी थी। एक तरफ उन्हें किसी तरह जिंदा बचकर बाहर निकलना था और दूसरी तरफ उनके सामने एक ऐसा रहस्य था जो विज्ञान की दुनिया को बदल सकता था। धीरे धीरे टीम के सामने जंगल का एक चौंकाने वाला रहस्य खुलने लगता है। वे आपस में चर्चा करते हैं कि जिन विशाल जीवों का सामना उन्होंने किया है उनका असामान्य आकार शायद किसी प्राकृतिक कारण से नहीं है। उन्हें शक होने लगता है कि इस पूरे इलाके में मौजूद दुर्लभ पौधे का इससे कोई गहरा संबंध हो सकता है। कुछ सदस्यों का मानना था कि इस पौधे में ऐसे गुण हो सकते हैं जो जीवों की उम्र और विकास पर असर डालते हों। यही वजह हो सकती है कि जंगल के कुछ शिकारी सामान्य आकार से कहीं ज्यादा बड़े और ताकतवर बन चुके हैं। ये बात सुनकर कई लोगों को यकीन हो जाता है कि जिस चीज की तलाश में वे आए हैं वह वास्तव में बेहद अनोखी है। लेकिन दूसरी तरफ डर भी बढ़ता जा रहा था।
अगर यह रहस्य सच था तो इसका मतलब था कि वे ऐसे क्षेत्र में मौजूद थे जहां हर खतरा सामान्य से कई गुना बड़ा हो सकता था। इसी कारण टीम के कई सदस्य अब आगे बढ़ने के खिलाफ हो जाते हैं। उनका कहना था कि वे पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं और अब सुरक्षित लौटना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होगा। लेकिन टीम का लीडर अब भी अपने लक्ष्य से पीछे हटने को तैयार नहीं था। वह सबको समझाता है कि शायद उन्हें ऐसा मौका दोबारा कभी न मिले। उसके अनुसार वे अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंच चुके थे और अब वापस लौटना वर्षों की मेहनत को अधूरा छोड़ देने जैसा होगा। इस बात पर टीम के अंदर मतभेद और बढ़ जाते हैं। कुछ लोग उसका समर्थन करते हैं जबकि बाकी लोग मानते हैं कि अब किसी भी खोज से ज्यादा जरूरी अपनी जान बचाना है। बहस के बीच आखिरकार सभी लोग अपनी अस्थायी नाव की तैयारी पूरी कर लेते हैं। उधर एक सदस्य को अचानक एक ऐसी चीज मिलती है जो पूरी स्थिति बदल सकती थी। उसे पता चलता है कि टीम के लीडर ने एक महत्वपूर्ण संचार उपकरण सभी से छिपा कर रखा हुआ था। यह जानकर वह हैरान रह जाता है, क्योंकि अगर यह बात पहले पता चल जाती तो वे बहुत पहले बाहरी दुनिया से संपर्क कर सकते थे। अब उसे समझ आने लगता है कि लीडर किसी भी कीमत पर अभियान को बीच में खत्म नहीं होने देना चाहता था। टीम का एक सदस्य अचानक एक ऐसी साजिश का शिकार हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसके साथ हुई घटना के बाद वह खुद को संभालने में असमर्थ हो जाता है और उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। जब बाकी लोगों को इस बारे में पता चलता है तो टीम के भीतर हड़कंप मच जाता है। अब सभी को एहसास हो जाता है कि मिशन के पीछे सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं, बल्कि कुछ लोगों की निजी महत्वाकांक्षाएं भी छिपी हुई हैं। इसी तनाव के बीच अचानक एक नया खतरा सामने आ जाता है। जंगल का एक विशाल शिकारी उनके बेहद करीब पहुंच चुका था। लोग मदद के लिए दौड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ही पलों में हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। इस घटना के बाद टीम समझ जाती है कि अब समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ उनका लीडर अकेले ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चुका था। उसके पास अब वह नाव थी जो उन्हें इस जंगल से बाहर निकाल सकती थी। यानी अगर वह अपने मकसद में सफल हो जाता तो बाकी लोगों के बच निकलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो सकती थी। इसी वजह से टीम एक नया फैसला लेती है। वे तय करते हैं कि किसी भी तरह उससे पहले अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। उधर जंगल के अंदर बढ़ते हुए उन्हें बार बार ऐसा महसूस होने लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। कुछ समय बाद उन्हें पूरी तरह यकीन हो जाता है कि जंगल के विशाल शिकारी अब सक्रिय रूप से उनका पीछा कर रहे हैं। यह एहसास होते ही सभी लोग तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जल्दबाजी में एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है। फिसलन भरे रास्ते पर संतुलन बिगड़ने से पूरा समूह नीचे की तरफ खिसक जाता है और खुद को एक अंधेरी भूमिगत जगह में फंसा हुआ पाता है। यह जगह बाहर के जंगल से भी ज्यादा डरावनी थी। टीम सावधानी से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन इसी दौरान उनका सबसे युवा साथी बाकी लोगों से अलग पड़ जाता है। जब उसे एहसास होता है कि वह अकेला रह गया है तो उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने साथियों की आवाज का पीछा करना और किसी तरह उनसे दोबारा मिलना। यहीं से उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी परीक्षा शुरू होने वाली थी। सौभाग्य से कुछ देर बाद एक साथी उसे ढूंढ लेता है और दोनों मिलकर बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगते हैं। लेकिन जंगल का शिकारी अभी भी उनका पीछा कर रहा था। रास्ते में उन्हें एक पानी से भरा हुआ इलाका पार करना पड़ता है। वहां हालात अचानक बिगड़ जाते हैं और एक सदस्य मुश्किल में फंस जाता है। बाकी लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगल का खतरा उनसे पहले पहुंच चुका था। काफी संघर्ष के बाद बाकी लोग गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। कुछ देर बाद उनका युवा साथी भी उन्हें मिल जाता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। उनके पीछे पीछे एक विशाल शिकारी भी बाहर आने की कोशिश कर रहा था। सभी लोग मिलकर खुद को बचाने का प्रयास करते हैं और किसी तरह उस हमले से बच निकलते हैं, लेकिन राहत की यह सांस ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कुछ ही समय बाद एक और हमला उन्हें चौंका देता है। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल उनके खिलाफ हो गया हो। फिर भी टीम हार नहीं मानती और अपने साथी को बचाने के लिए संघर्ष जारी रखती है। आखिरकार कई मुश्किलों के बाद वे फिर से एक साथ खड़े होते हैं। लंबे समय बाद पहली बार उन्हें लगता है कि शायद उनके बच निकलने की उम्मीद अभी बाकी है। उधर दूसरी तरफ टीम का लीडर अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुका था। नक्शे और पुराने संकेतों का पीछा करते हुए वह उस स्थान तक पहुंच जाता है जहां उसे लगता है कि उसकी वर्षों की खोज पूरी हो सकती है। उसी समय बाकी बचे सदस्य भी दूर से उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। वे जानते थे कि अगर वे अपनी वापसी का रास्ता पाना चाहते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना होगा। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो उनके शक को और मजबूत कर देती हैं।
अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि उनके लीडर ने कई अहम बातें उनसे छिपाई थीं। तभी अचानक उनके पीछे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वे मुड़कर देखते हैं और सामने वही व्यक्ति खड़ा था जिसकी वजह से पूरी टीम बिखर चुकी थी। मिशन का लीडर अब पूरी तरह अपने लक्ष्य के पीछे पागल हो चुका था। वह किसी भी कीमत पर दुर्लभ पौधे को हासिल करना चाहता था। इसके बाद टीम लीडर बाकी लोगों को अपने कब्जे में लेकर उस जगह तक पहुंचता है जहां दुर्लभ फूल खिले हुए थे। वहां पहुंचकर सबकी नजर नीचे जाती है और वे देखते हैं कि गहराई में कई विशाल शिकारी सांप घूम रहे हैं। टीम लीडर एक रस्सी निकालकर युवा सदस्य को बांध देता है और वैज्ञानिक लड़की को फूल लाने का आदेश देता है। साथ ही वह दूसरी लड़की और युवा सदस्य को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर उसे मजबूर कर देता है। मजबूरी में वैज्ञानिक लड़की उस कमजोर और टूटे फूटे पुल पर कदम रखती है। पुल हर कदम पर हिल रहा था, लेकिन किसी तरह वह दूसरी तरफ पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह एक एक करके दुर्लभ फूल इकट्ठा करती है और उन्हें बैग में भर लेती है। जब वह वापस लौट रही होती है तभी पुल और ज्यादा कमजोर पड़ने लगता है। उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिरने की कगार पर पहुंच जाती है। उधर टीम लीडर लगातार उसे धमका रहा था। आखिरकार वह फूलों वाला बैग उसकी तरफ बढ़ा देती है, लेकिन उसी समय कप्तान अचानक हमला कर देता है। झड़प के दौरान बैग हाथ से छूटकर नीचे जा गिरता है। कप्तान पहले से घायल था, इसलिए ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाता। टीम लीडर उसे पीछे धकेलकर खुद नीचे उतरने लगता है ताकि फूलों से भरा बैग वापस हासिल कर सके। इधर दूसरी लड़की और युवा सदस्य मिलकर वैज्ञानिक लड़की को सुरक्षित ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। जैसे ही टीम लीडर नीचे पहुंचकर बैग उठाता है, अचानक उसके साथ एक अनहोनी हो जाती है। बैग में छिपा जहरीला जीव उसे काट लेता है। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर जवाब देने लगता है। कप्तान उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात हाथ से निकल चुके थे। संतुलन खोने के बाद टीम लीडर सीधे नीचे उन विशाल सांपों वाले इलाके में जा गिरता है। उसी समय वैज्ञानिक लड़की भी नीचे खिसक जाती है। सौभाग्य से नीचे मौजूद शिकारी सांपों का ध्यान किसी और तरफ चला जाता है, जिससे उसे बच निकलने का मौका मिल जाता है। वह पूरी ताकत लगाकर ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। एक विशाल सांप तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। तभी सभी मिलकर आखिरी दांव खेलते हैं। वे आसपास मौजूद ईंधन का इस्तेमाल करके एक खतरनाक जाल तैयार करते हैं। योजना सफल हो जाती है और कुछ ही पलों बाद पूरे इलाके में जबरदस्त विस्फोट हो जाता है। धमाके की ताकत से आसपास की जमीन कांप उठती है। चारों तरफ की जमीन हिलने लगती है और ऊपर मौजूद मिट्टी, पत्थर और बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। कुछ ही पलों में पूरा इलाका मलबे से भर जाता है। नीचे मौजूद विशाल शिकारी सांपों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। लगातार गिरते पत्थरों और चट्टानों के बीच वे दब जाते हैं और जंगल का वह खौफनाक खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। यह सब देखकर बचे हुए लोग राहत की सांस लेते हैं। इतने दिनों तक मौत से लड़ने के बाद आखिरकार उन्हें यकीन हो जाता है कि वे इस डरावने जंगल से जिंदा निकलने वाले हैं। इसके बाद वे जल्दी से वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। सौभाग्य से उनके पास अभी भी नदी के रास्ते वापस लौटने का साधन मौजूद था, इसीलिए वे अपने छोटे साथी को साथ लेकर नाव में सवार हो जाते हैं और सभ्यता की तरफ लौटना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ इस रोमांचक और खतरनाक सफर का अंत हो जाता है।